भारत देश के राज्यों से होकर कई नदियां गुजरती हैं। नदियों का होना किसी तरह का सौभाग्य के साथ साथ किसी भी देश की प्रगति में बहुत सहयोग प्रदान करता है। भारतीय नदियां आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों रूप से अपने लोगों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारतीय कृषि नदियों से खींचे गए पानी की सिंचाई पर निर्भर है। कृषि के अलावा यह पर्यटन, कई जानवरों और मनुष्य के लिए भी फायदेमंद है। अधिकांश धार्मिक, सांस्कृतिक और हिंदू पर्व नदियों के किनारे मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म और इसकी पौराणिक कथाओं में नदियों को पवित्र माना जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे और हम ये जानेंगे कि भारत की सारी नदियों के बारे में। तो वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना यूट्यूब चैनल अंकित नॉलेज। भारत में मुख्य रूप से 4 नदी प्रणालियां हैं। उत्तर भारत में सिंधु, उत्तर मध्य भारत में गंगा और उत्तर पूर्वी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली है। नर्मदा, कावेरी, महानदी आदि नदियां प्रायद्वीपीय भारत में व्यापक नदी प्रणाली बनती हैं। नंबर 1 पे आती है गंगा नदी। भारत देश की सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध पौराणिक नदी है, जिसे हिंदू और कई अन्य धर्मों द्वारा देवी के रूप में दर्शाया गया है। इस नदी की औसत लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। नंबर 2 पर आती है सरस्वती नदी। यह सरस्वती एक अति प्राचीन नदी है, जिसकी चर्चा पौराणिक हिंदू कथाओं में ग्रंथों में भी की गई है। यह एक बहुत बड़ी नदी थी जो बड़े बड़े पहाड़ों से होकर टूटती थी और मैदानों से गुजरते हुए अरब सागर में मिल जाती थी। नंबर 3 पर है यमुना नदी। इस यमुना को गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में जाना जाता है, जो आमतौर पर यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है और प्रयागराज में गंगा नदी के साथ मिलती है। अलकनंदा नदी। यह गंगा नदी के 4 रूपों में से एक है, जिसे केदारनाथ में अलकनंदा नदी के रूप में जाना जाता है। यह नदी घाटी में लगभग 195 किलोमीटर की दूरी तक बहती है। नंबर 5 पर है बेतवा नदी। यह नदी भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहती है, जो हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है। नंबर 6 पर है भागीरथी नदी। यह भागीरथी नदी उत्तराखंड राज्य में बहती है, जो देवप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिल जाती है और गंगा नदी बनती है। नंबर 7 पर है काली नदी। इस काली नदी को महाकाली, काली गंगा और शारदा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उद्गम उत्तराखंड राज्य पिथौरागढ़ जिले में हुआ है। नंबर 8 पर है ब्रह्मपुत्र नदी। यह ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से होकर भारत के अरुणाचल प्रदेश और बांग्लादेश से बहने वाली एक नदी है, जिसकी औसत लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। कावेरी नदी। इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, जो लगभग 800 किलोमीटर लंबी है। नंबर 10 पर है चंबल नदी। यह एक बारहमासी नदी है जो कभी नहीं सूखती और इसकी सहायक नदियां शिप्रा, सिंधु और कूनू नदी आदि हैं। इसी नदी को प्राचीन नाम चरमावती है। नंबर 11 है चिनाब नदी। यह जम्मू कश्मीर और पंजाब और पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में बहने वाली नदी है। इस नदी का पानी हिमाचल प्रदेश में बर्फ के पिघलने से शुरू होता है। नंबर 12 है गंडक नदी। यह नदी नेपाल और बिहार से होकर बहती है। इसे बड़ी गंडक या गंडक नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह गंडकी नदी हिमालय से निकलती है और दक्षिणी पश्चिमी से बहती हुई भारत में प्रवेश करती है। नंबर 13 है घाघरा नदी। यह दक्षिणी तिब्बत के ऊंचे पर्वत हिमालय से निकलने वाली नदी है, जो नेपाल से होकर बिहार और उत्तर प्रदेश में बहती है। नंबर 14 पर है गोदावरी नदी। यह दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है, जिसे गोदावरी के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि इसकी औसत लंबाई आमतौर पर लगभग 1465 किलोमीटर है। नंबर 15 पर आती है हुगली नदी। यह हुगली भारत की एक ऐसी नदी है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी नदी घाटी के रूप में जाना जाता है। नंबर 16 पर है झेलम नदी। यह उत्तरी भारत में बहने वाली एक नदी है, जिसे कश्मीरी भाषा में ब्यात कहते हैं। नंबर 17 पर आती है जुवारी नदी। यह भारत के गोवा से होकर बहने वाली एक लंबी ज्वारीय नदी है। इस नदी को आंतरिक क्षेत्रों में अघनासनी के नाम से जाना जाता है। काली सिंध नदी। यह भारत के मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में बहने वाली नदी है। नंबर 19 पर आती है कोसी नदी। यह नेपाल में हिमालय से निकलकर बिहार भीमानगर क्षेत्र में भारत के प्रज्वल में प्रवेश कर सकती है। नंबर 20 पर आती है कोयना नदी। यह भारत की एक महत्वपूर्ण नदी के रूप में है, जिसका उद्गम पश्चिमी घाट से होता है। 21 पर है कृष्णा नदी। यह कृष्णा नदी भारत के पश्चिमी घाट के महाबालेश्वर से निकलती है। नंबर 22 पर आती है क्षिप्रा नदी। यह क्षिप्रा मध्य प्रदेश में बहने वाली एक बहुत ही ऐतिहासिक और प्रसिद्ध नदी है, जिसका इतिहास बहुत पुराना है। नंबर 23 पर आती है महानदी। इस महानदी को प्राचीन काल में चित्रोत्पला के नाम से भी जाना जाता था और महानंदा और नीलोत्पल के इसके अन्य नाम भी हैं। इसे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी माना जाता है। नंबर 24 पर आती है मानस नदी। यह हिमालय की तलहटी में एक नदी है, जो भारत और भूटान के बीच स्थित है। इस नदी का नाम मानस हिंदू धर्म में सूर्य देवता मानसा के नाम पर रखा गया था।
नंबर 25 पर आती है मांडवी नदी। यह मांडवी नदी कई स्थानों पर महाद्वीय के नाम से और कुछ क्षेत्रों में गोमती के नाम से भी प्रसिद्ध है। नंबर 26 पर आती है नर्मदा नदी। यह नर्मदा भारत के उपमहाद्वीप में 5वीं सबसे लंबी नदी के रूप में है, जिसे रीवा के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि यह भारत में बहने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है। नंबर 27 पर आती है पेरियार नदी। यह केरल की सबसे लंबी और सबसे बड़ी है, जो तमिलनाडु राज्य के पश्चिमी घाट के उच्च क्षेत्रों में शुरू होती है। नंबर 28 पर आती है सरयू नदी। यह नदी हिमालय से निकलती है और उत्तर भारत के गंगा मैदान में बहती है और बलिया और छपरा के बीच गंगा नदी में मिल जाती है। नंबर 29 पर आती है सरस्वती नदी। यह हमारे भारत की प्रमुख नदियों में से एक है, जो पश्चिमी घाट से शुरू होती है। नंबर 30 पर आती है सिंधु नदी। सिंधु नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य में बहने वाली एक नदी है, जिसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। नंबर 31 पर आती है सोन नदी। यह यमुना के बाद दक्षिणी सहायक नदियों में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, जो भारत के मध्य भाग में बहती है। नंबर 32 पर आती है सतलुज नदी। यह सतलुज भारत की उत्तर दिशा में बहने वाली एक सदाबहार नदी है, जिसका पौराणिक नाम चतुर्दी है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे भारत देश में बहने वाली कुछ नदियां। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।